जय हिंद फ्रेंड, आज हम सभी फिर से एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और पता है टॉपिक का नाम क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। ये कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और कोशिका के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका जो होता है हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। जब आपकी शादी होगी तो आप क्या बनाइएगा? लड्डू बनाइएगा। तो लड्डू कैसे बनाइएगा? दुकान पर से खरीद के लाइएगा बुनिया, और बुनिया को ऐसे ऐसे करके क्या बनाइएगा? लड्डू। तो लड्डू जो होता है उसका सबसे छोटा इकाई क्या हुआ? बुनिया हुआ। क्या हुआ? बुनिया। अगर इस घर की बात करें तो घर का सबसे छोटा इकाई ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। देखिए कोशिका जो होता है ना, इसको इकाई इसलिए कहते हैं कि सब कामें करता है। अब आपके सर सब काम कहाँ करता है? ये देखिए कौन कौन सा काम करता है ना? ऊर्जा बना दिया, ऊर्जा का परिवहन कर दिया, पानी जमा कर दिया, कोशिका विभाजन, सब कामें करता है। इसलिए कोशिका को सबसे छोटी इकाई बोलते हैं ना। अगर ऐसे बात करें पटना का जो पीएमसीएच है ना, उसमें मान लीजिए आपको माथा दर्द दे रहा है ना, बुखार हुआ है, उल्टी हो रहा है, उसके बाद मान लीजिए कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उसके बाद मान लीजिए कि कुत्ता काट दिया, सांप काट दिया, आदमी काट दिया, भैंस काट दिया, गाय काट दिया, कुछ काट दिया हो, डायरेक्ट घुसिए पटना के पीएमसीएच में, तो आपको हर रोग का इलाज हो रहा है। क्योंकि अपने आप में हॉस्पिटल क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है, क्योंकि सब रोग का इलाज कर रहा है। उसी प्रकार कोशिका जो होता है सब कामें करता है, इसलिए कोशिका को सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे समझिए, यहाँ पर हमको हमारे हाथ में हुक है। क्या है? हुक है। अब हुक की सहायता से सोचे ना कि चलो भाई थोड़ा सा कोशिका निकाल के देखते हैं, मन किया तो हुक की सहायता से हम निकाल रहे हैं कोशिका। अब आप सोचिए कि सर हमको भी दिखाइए, मोबाइल के अंदर कैसे दिखाएं आपको? आप जाकर माइक्रोस्कोप से देखिएगा, निकाल के निकाले ना, तो निकाल रहे हैं तो निकालने में देखिए 10 20 50 कोशिका निकला ना। तो अपने आप में कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन जब खोजे ना तो मरल था, मृत कोशिका था। कैसा था? मृत कोशिका। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 में। अब जैसे ही रॉबर्ट हुक जैसा कोशिका खोजे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, उनके अंदर भी सोचने का अरे बाप रे वो खोज दिए चाचा जी, तो हम ना खोजेंगे। और वो गए पूरा खोखोरने लगे, और खोखोरते खोखोरते वो भी क्या किए? कोशिका खोजे। लेकिन वो कैसा था? जीवित था, जिंदा खोज दिए। कैसा खोज दिए? जिंदा खोज दिए। और जिंदा खोजे कब? 1674 में। कब खोजे? 1674। आपसे कोई पूछेगा जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कब किए? तो 1674 में। कैसी कोशिका थी? तो जीवित कोशिका थी। कैसी थी? जीवित। अब यहाँ तक तो कोशिका खोज दिए। एक वो से वैज्ञानिक है, बोल रहे आप लोग खोज दिए तो हम एक बारे में बताएंगे कुछ, हम वैज्ञानिक बनेंगे। तो वो बताया स्लाइडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक थे। वो बताने लगे कोशिका जो होता है वैसे का सबसे छोटा इकाई होता है। मतलब कोशिका सिद्धांत दिए। क्या दिए? कोशिका सिद्धांत दिए। देखिए कोशिका देखा जाए तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच एग। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें पूरी दुनिया में तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देकर आप समझिएगा, सबसे पहला नंबर रेड कलर का जो दिख रहा है ना, वो अपने आप में उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग में कोशिका झिल्ली होता है। हम लोग में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। पेड़ पौधे में भी कोशिका झिल्ली होते हैं। जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, गाय भैंस ना, हम लोग क्या है? जंतु है। जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे सब में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। हम लोग कोशिका झिल्ली होता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब पेड़ पौधे क्या होते हैं? उनका वजन कुछ ज़्यादा होता है, भारी होते हैं ना। अब आप ही दुकान पर जाते हैं, चाय खरीदे हैं तो हल्का होता है, एगो पॉलिथीन देता है। और वही आप मान लीजिए 5 केजी आलू खरीद लीजिए, 1 केजी सर्फ ले लीजिए, आप पॉलिथीन में क्या करेगा ना, एगो पॉलिथीन तो देवे करेगा, ऊपर से कहेगा ना दीजिए ना, दोहरिया देते हैं, डबल कर देते हैं, ना तो फट उठ जाएगा, रास्ता में गिर उठ जाएगा, तो दोहरिया देता है ना, कहे कि फट उठ जाएगा। इसीलिए भगवान सोचे ना कि पेड़ पौधा ना बड़ी भारी होता है। एगो तो कोशिका झिल्ली सबके दी है, लेकिन पेड़ पौधा भारी है तो एक और ऊपर से कपड़ा पहना दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। देखिए ऊपर से एक और है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका झिल्ली होता है, हम लोगों में कोशिका झिल्ली होता है। पेड़ पौधे में कोशिका झिल्ली तो होता है, लेकिन साथ साथ कोशिका भित्ति भी होता है। पेड़ पौधे में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होता है। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। अब देखिए, अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पेड़ पौधा होता है ना, बेचारा एकदम खड़ा है ना, उस पर जाके आप झूलने लगते हैं, इसे झूलते हैं ना। कभी उसको मान लीजिए कि कोई गया डंडा उंडा से मार दिया ना, कोई गया तो थूक दिया, तो यानी कोई ऐसे जाकर खड़ा है तो बेचारा को बड़ी दर्द होता हुआ। ठंडा गर्मी बरसात, बेचारा हम लोग मान लीजिए ठंडा के दिन में स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी के दिन गर्मी जैसा कपड़ा, बरसात में चमकीली ओढ़ के चलते हैं। गाय भैंस के ऊपर क्या होता है? बाल होता है। अब पेड़ पौधा अपनी रक्षा कैसे करेगा? इसीलिए भगवान इहो सोच के क्या किए थे? कोशिका भित्ति बनाए। क्या बनाए थे? कोशिका भित्ति। समझे ना? कोशिका भित्ति
होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। अब देखिए पेड़ पौधे में क्या होता है? कोशिका झिल्ली तो होता है, साथ साथ कोशिका भित्ति भी होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किस चीज़ के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, अगर नाम लिखेंगे तो पूरा क्या होता है? जगह भर जाएगा। एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। आपको सर पावर हाउस, ऊर्जा गृह, क्योंकि ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। अब ऐसे समझिए, हम लोग जब सांस लेते हैं ना, फेफड़ा में गया, कहाँ पे? फेफड़ा में। अब फेफड़ा के पास बैठा है हीमोग्लोबिन ना। कौन बैठा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है खून में होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? खून में। और खून में होता है तो इसीलिए खून का रंग लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और जो खून होता है कहाँ दौड़ता है? नस में दौड़ता है, पाइप के माध्यम से। तो यहाँ पर मान लीजिए नस पूरा फैला हुआ है, तो नस यहाँ मान लीजिए हम सांस लिए, फेफड़ा में गया, फेफड़ा के पास बैठा है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो तो खून में होता है, तो हीमोग्लोबिन बैठा है और टुको टुको इंतजार कर रहा है कि जैसे आएगा ऑक्सीजन फेफड़ा में से उठा लेंगे। समझे? हीमोग्लोबिन इंतजार कर, जैसे कोशिका में ऑक्सीजन उठा के एकदम, अब पता है कहाँ गया? घुस गया कोशिका के अंदर। किसको दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो लो ऑक्सीजन लो। ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद तो पता है क्या करता है? क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्या चलाता है? क्रेब्स साइकिल। और 38 ATP से एक ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद हम लोग टनाटन बन जाते हैं ना। ग्लूकोज मिलेगा तो ऊर्जा हो जाएगा ना। देखिए 38 ATP से एक ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब बनता है तो ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। उसके बाद जो कहेगा वो कर देंगे, एकदम ऊर्जा आ गया है। अब समझें? यानी सोचिए, अब ऊर्जा बना दिया ना। अब फिर से एक बार बताते हैं। सांस लिए, गया फेफड़ा में। फेफड़ा एक टंकी काम करता है। आपके घर में टंकी होगा तो क्या करते हैं? गिलास उठाते हैं, जाकर डाल देते हैं टंकिया में, चलो भाई पी लेते हैं पानी। उसके लिए नल रहता है, टोटी, उसको खोलते हैं, पानी ऐसे पीते हैं। तो देखिए एक बार आप समझ लीजिए। सांस लिए कहाँ पे गया? फेफड़ा में। हाँ, फेफड़ा के पास बैठल को हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? टुकु देखता है किसको? ऑक्सीजन को। और जैसे फेफड़ा में ऑक्सीजन आता है उसको उठा लेता है। उठा के कहाँ गया? कोशिका के अंदर। किसको दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? 38 ATP से ना, मतलब क्रेब्स चक्र चलाता है। 38 ATP से एक ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद हम लोग को ऊर्जा मिलती है, हम लोग टनाटन हो जाते हैं। और उसके बाद पता है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब यहाँ हीमोग्लोबिन चाचा बैठे हैं, जल्दी दिए ऑक्सीजन हमारा दीजिए मैंने से कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लिया फिर देता है फेफड़ा को। फेफड़ा उसको फिर बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो सोचिए इतना प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है। समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। इसको पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। अब देखिए गोल्जी बॉडी होता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। अब कहिए परिवहन सर जी क्या होता है? देखिए परिवहन का मतलब जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत हो वहाँ पर पहुँचाना। अगर मान लीजिए कोई महिला है, उसके घर में बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आ गए, तो मान लीजिए रोटी बनाना है 50 को, तो कहाँ पर ऊर्जा की जरूरत है? हाथ में ना। तो हाथ में जब ऊर्जा की जरूरत है तो जितना पैर में का ऊर्जा होगा उसको सब खोखोरे, कौन? गोल्जी बॉडी खोखोर के लिया के दे दिया किसको? हाथ को। ऊपरी माथा उठा में सब ऊर्जा। अब जितना रोटी बना है बनाओ ना। किसी को मान लीजिए टांगी से पूरा लकड़ी काटना है, कहाँ पर ऊर्जा? हाथ में। तो सब ऊर्जा खोखोर के हाथ में दे देगा। किसी को दौड़ के जाना है 5 किलोमीटर दूर ना, तो कहाँ पर ऊर्जा की जरूरत है? तो पैर में। तो जितना ऊर्जा माथा उठा में हाथ में सब खींच के ना सब दे देगा पैर को। कौन देगा? तो गोल्जी बॉडी पहुँचाएगा जहाँ पर ऊर्जा की जरूरत हो। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं, खूब मुँह से बोल रहे हैं ना, हमको ऊर्जा की जरूरत है जीभ को, ऐसे जीभ ऊपर नीचे हो रहा है। अब मेरे पास धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होगा तो फिर बोलेंगे अब हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। समझे? ऊर्जा हम लोग का कम हो जाएगा तो फिर बोल नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब है गोल्जी बॉडी क्या करता है? जहाँ पर ऊर्जा की जरूरत हो वहाँ पर ऊर्जा को पहुँचाता है। जहाँ पे ऊर्जा की जरूरत हो वहाँ पे ऊर्जा को पहुँचाता है। यानी गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मतलब पैर थक गया है। देखिए पैर नहीं थकता है, पूरा शरीर थकता है। ऐसा नहीं कि पैर थक गया, हाथ कह रहा है कि अरे जो कहो कर देंगे, ऐसा होता है। थकता है तो पूरा शरीर थकता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल, जिसको रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी। अब देखिए रस मतलब पानी होता है, तो वैक्यूल्स क्या करता है? पानी को जमा करता है। अब पानी को जमा करता है। देखिए हमारे शरीर में अगर 1% पानी कमी तो प्यास लगता है, ला पानी ला। और वही अगर मान लीजिए 2-3% तराह जाए तो बाप रे हमरा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ले अब जल्दी पानी। और उसके बाद अगर मान लीजिए 10%, 9% अगर पानी कमी हुआ तो डायरेक्ट आपको ऊपर रिसाइकिल बिन में मतलब भी नहीं मिलेंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे, एकदम खत्म। समझें? तो भाई अब आप कहिएगा सर जी पानी कितना होता है शरीर में? तो 65%, 60 से 65% पानी होता है। तो अब एक मत सोचिएगा सर जी चाकू इसे मारेंगे हर पानी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोशिका के अंदर होता है। तो वैक्यूल्स क्या करता है? पानी को जमा करता है। वैक्यूल्स क्या करता है? पानी को जमा करता है। अब पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसको तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम पता क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। विभाजन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोशिका था ना, ये कोशिका था, अब इसको क्या किए? इतना बड़ा कोशिका था, अब इसको बीचे बीचे काटे ना, तोड़े, और उसके बाद फिर देखिए कोशिका बड़ा बड़ा बन गया। मतलब इस कोशिका विभाजन का मतलब पुनर्निर्माण। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है पहले छोटा होता है, फिर देखिए इतना बड़ा होगा मम्मी या पापा से भी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी अपने आप में विभाजन का मतलब पहले क्या हुआ? टूटेगा, फिर बड़ा बड़ा बन जाएगा ना, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो यानी सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। देखिए सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में ना। अगर मान लीजिए कोई चाकू मारने आ रहा है ना कि आज हम तेरा मार देंगे चाकू से, तो कहिए ना रुक थोड़ा सा मार लेना, बाएं तरफ मत नहीं मरवाइएगा, कहाँ पे? दाहिने तरफ। मार देगा ना कि ठीक है जा 2 दिन बाद जाकर दिखाइएगा, देखो मार दिया था ना।
मतलब समझने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लीवर में। इसी प्रकार मान लीजिए कोई चूहा है, कोई चिपकली है, जाकर उसका पोछे काट दीजिएगा तो 2 दिन बाद दिखाएगा, देख 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 काटा था ना, देखो आ गया। गेंडा को जाकर मार दीजिए, वो दिखाएगा आपको 2 दिन बाद, बहुत मतलब मेरा काट दिया था, देखो मेरा कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, देखो ठीक हो गया। यानी सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में। सबसे कम कोशिका विभाजन पता है कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। अगर यहाँ पर कोई हड़ाही मार दिए जोर से ना, 1 बार मारा, 2 बार 3 बार हड़ाही मार दिए, फाट गया ना, उसके बाद फिर समझिए कि ठीक नहीं होने वाला है, डायरेक्ट खत्म है। यानी कहने का मतलब इसीलिए पुलिस कहती है कि हेलमेट पहन के चलिए। यानी सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में होता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब सर अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, तो देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के अंदर डॉट डॉट निशान दिख रहा है ना, उसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम पता है क्या करता है, प्रोटीन बनाता है ना, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वसा बनाता है। वसा यानी चर्बी जिसको बोलते हैं, कभी नहीं बोलते ढेर सारा चर्बी चढ़ गई बा ना, ढेर तुमको चर्बी चढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, ये वसा बनाता है। क्या बनता है, वसा बनाता है। 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है वसा बनाता है, और रफ होता है उसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। देखिए मेन देखा जाना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, तो आंतरिक सहायता, यानी कोशिका को पचकने नहीं देता है। जैसे मान लीजिए घर है, उसमें पिलर है, पिलर हटा दीजिए, घर गिर जाएगा। हमारे शरीर में हड्डी है ना, हड्डी को निकाल दीजिए, हम लोग चल पाएंगे, गिर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है एकदम ना, किसी से लड़ाई वड़ाई करते हैं ना, तो दिखा देंगे, आओ आओ देख लेंगे तुमको, यहाँ मारते हैं ना, क्यों, जानते हैं कि यहाँ हड्डी है, यहाँ हड्डी नहीं रहता, दिल पर चोट लगता है, डायरेक्ट खत्म। यानी कहने का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आंतरिक सहायता करता है। क्या करता है, आंतरिक सहायता करता है। अब देखिए राइबोसोम के बारे में अलग से पढ़ लेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहते हैं। दिमाग का मतलब क्या होता है, सबको मतलब ऑर्डर देते रहता है, ई करो करो। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, सबको ऑर्डर देता है, ई करो 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 ना, वैसे ही मॉनिटर है, सबको एकदम गाइडलाइन देते रहता है। अब देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, इसको एटम बम भी कहा जाता है। अब कैसे देखिए समझिए, देखिए न्यूक्लियस क्या हुआ कि एक दिन बोला माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया चाचा आज आप लोग ऊर्जा बनाइए ना, तो कह रहा है ना कि ना आज हम तबीयत ठीक ना लग रहा है, आज ना बनाएंगे। हे ऊर्जा बनाइए जल्दी, तो कह रहे ना बनाएंगे ना, पूरा खिसिया के बोलने लगा। फिर तो न्यूक्लियस 12 माइटोकॉन्ड्रिया को बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का ना बनाएंगे, क्या कर लीजिएगा। ओकर बात कह रहा है कि ठीक नहीं बनाएगा। देखिए हम लाइसोसोम चचा को बोल देंगे। लाइसोसोम चचा के पास जल अपघटक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। वो जहाँ छिड़क देंगे ना तो खत्म हो जाएगा, जाओ ना कह दो, क्या कर लेंगे लाइसोसोम चचा। ये जाकर न्यूक्लियस बोलता है लाइसोसोम चचा, जब देखिए तो एकदम माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर दीजिए, बहुत अच्छी बन रहा है, अपने आप को एटीट्यूड दिखा रहा है, और जाके पकड़ाई से करके ऐसे छोड़ दिया, समझे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया चल गए। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया चले गए तो न्यूक्लियस बोलेगा किसको, सेंट्रोसोम को। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाइए, तो फिर नया माइटोकॉन्ड्रिया कौन बनाएगा, तो सेंट्रोसोम बनाएगा। कौन बनाएगा, सेंट्रोसोम। कभी कभी क्या होता है, सब धरना प्रदर्शन पे आता है, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गोल्जी बॉडी हम ऊर्जा का परिवहन नहीं करेंगे, वैक्यूल्स हम पानी जमा नहीं करेंगे, सेंट्रोसोम हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक सहायता नहीं करेंगे, राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। सब धरना प्रदर्शन पे आ गया, ना करेंगे। न्यूक्लियस सबको सिखा रहा है, देख लो बाबू समझ जाओ ना, तो देख लो लाइसोसोम से चाहे ना दबंग है, सबको खत्म कर देंगे। कह रहे जाओ ना कहा दो, क्या कर लेंगे। और सब धरना प्रदर्शन पे आ गया, तो लाइसोसोम से खिसिया गए, कह तू लोग वैसे करेगा, अपने आप को फाड़ लिए, जितना भी जल अपघटक एंजाइम था पूरा एकदम फैल गया, और उसके बाद कोशिका की मृत्यु हो जाती है, समझे। अब ध्यान से समझिए, सब नहीं मानेगा तो क्या करें, अपने आप को फाड़ नहीं लेगा, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसको एटम बम भी कहा जाता है ना, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए क्या होता है कि कोशिका के अंदर इतना चीज़ है, और कभी मान लीजिए एक दूसरे से टकरा जाए ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास बैग है, अब बैग में मान लीजिए लोटा थोड़ी गिलास पैसा सब लेकर ऐसे दौड़ेंगे तो पूरा एकदम बजेगा ना। मान लीजिए लेके और दौड़ रहे हैं पूरा, तो बजेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर शहद या ऐसा कोई गाढ़ा कोई चीज़ डाल देंगे। अभी मान लीजिए कोई दुकान से खरीदते हैं ना टीवी भी, तो उसमें क्या डालता है, थर्मोकोल डाल देता है ताकि टकराए नहीं, टूटे नहीं। तो वैसे इसके अंदर कुछ ऐसा गाढ़ा द्रव डाल दीजिए ताकि टकराए नहीं, ना तो टकराएगा तो लाइसोसोम बोलेगा हमारा से टकराना चुर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोशिका के अंदर इतना चीज़ है, तो उसके अंदर
एक गाढ़ा द्रव डाल दिए तो उसको कोशिका द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव बोलेंगे। और केंद्रक के अंदर अगर डाल देते हैं तो उसको केंद्रिका द्रव, क्योंकि केंद्रक के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा। अब मान लीजिए क्रोमोसोम तो एक दूसरे से टकरा जाएगा, इसीलिए केंद्रक के अंदर डाल देते हैं उसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका द्रव्य। कोशिका के अंदर डाले हैं तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य डाले हैं उसको केंद्रिका द्रव्य, और दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर कभी कभी क्या होता है ना, कोई हड़ाही को डंटा ले आकर मार दिए ना, जोर से मार दिए कहीं मान लीजिए पीठ पे, चाहे मान लीजिए आपको स्कूल में गए कोई टीचर आपको मार देते हैं हड़ाही एकदम जोर से, तो पूरा एकदम करिया हो जाता है। पता है क्या है? वहाँ के लाइसोसोम चाचा ही मर जाते हैं, कहते हैं हमने मार दिया ना। हम ही सबके एथी करते थे कि लाइसोसोम क्या करता है? मरे ही वो कोशिका को खाता है, लाश उठाने का काम करता है वही। अब ओकरे मार दिए तो लाश को नहीं उठाएगा, पूरा करिया हो जाता है। करिया हो जाता है ना, तो आप गर्म पानी से सेकिएगा तो अगल बगल के कोशिका झाँकती कर, बाप रे कुछ तो हुआ, चलो 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 देखने ना। आपके घर में मान लीजिए कुछ हो जाता है तो अगल बगल लोग देखने आते हैं ना, चलो चलो क्या हुआ है ना, देखने के लिए चलो चलो कुछ तो हुआ है। लोग ना अगल बगल कोशिका क्या करेंगे? देखने के लिए आएंगे, और जब देखने के लिए आएंगे तो आप क्या करेंगे? लाइसोसोम अगल बगल जो लाइसोसोम है ना, थोड़ा थोड़ा छिड़केगा ना, थोड़ा थोड़ा इधर से या उधर से मान लीजिए कुछ छिड़का ना, तो धीरे 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 क्या हुआ 7-8 दिन बाद वो ठीक हो जाता है ना, तो आपका फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, अगर लाइसोसोम मर गया तो करिया होगा ही ना। अब देखिए हम लोग आज कोशिका के बारे में अध्ययन किए, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ नया टॉपिक को सीखेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।